क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट 3 ये इस चैप्टर की तीसरी वीडियो है। इधर क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इनके रूट्स बताने हैं, यानी यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है जो इनके सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, तो ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो देखो आसान तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर के पहले जो कोफिशिएंट लिखा है उसकी मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट नंबर है उसमें करें, यानी 1 की मल्टीप्लाई इस 10 में करें तो ये 10 आता है। अब कोई दो नंबर ऐसे फाइंड करें जिनको मल्टीप्लाई करके तो 10 आए और उनको माइनस करके 3 आए। अगर यहाँ पर माइनस लिखा है तो माइनस करके ये आना चाहिए जो एक्स का कोफिशिएंट है, और प्लस लिखा है तो उनको प्लस करके इतना आना चाहिए जो एक्स के पहले कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर माइनस है तो कोई संख्या को माइनस उनको माइनस करके दोनों संख्या को आपस में माइनस करें तब वो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो देखो जिनको माइनस करके 3 आएगा तो एक संख्या निश्चित रूप से एक संख्या जो होगी वो 3 से बड़ी होगी। तो जैसे कि मान लो 4 है, 4 से 1 माइनस करें तो 3 आती है। 5 है, 5 से -2 करें तो वो 3 आती है। तो इसी तरह से वो आगे चलते जाएंगे। 6 में से माइनस करें तो 3 माइनस करें तो वो 3 आती है। इन सब में 3 आ रहा है, इनको माइनस करके। अब हम देखें ना किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 10 आता है। तो ये देखो ये 5 टू द 10 होते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ रहा है, और 5 से 2 को माइनस करेंगे 3 आ रहा है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। माइनस वाले रूल के अंदर एक संख्या इससे ज़्यादा लें, जो यहाँ पर नंबर दे रखा है उससे ज़्यादा लें, 1 माइनस करें, फिर उसे आगे बढ़ाते जाएं और यहाँ पर भी इसको बढ़ाते जाएंगे तो वो संख्या जरूर उसके अंदर आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब इनको 5 और 2 यहाँ पर इसको ब्रेक लिखेंगे, इसको एक्स स्क्वायर में से यहाँ पर लिखेंगे। जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखें 5x, और जो छोटा नंबर है उसके बाद लिखें। माइनस वाले रूल के अंदर पहले वाला नंबर जो है, जो बड़ा नंबर लिखा है वो उसी साइन का लिखें, और आगे वाला जो है वो उसके उल्टे साइन का लिखें, +2x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से इन दोनों, अब यहाँ पर ये पहले 3 टर्म थी, इसके अंदर 4 टर्म हो गई है, उनके हमने पेयर बना लिए हैं। अब पहले जो पेयर है उससे जो कॉमन है वो ले, इससे x कॉमन है, x माइनस के 5 आ गया। इससे दोनों से देखें तो 2 कॉमन है, ये x माइनस के 5 आ गया। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आते हैं। अगर ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे नहीं आते तो आपका सम गलत है, उसको चेक कर सकते हैं। x माइनस के 5 और x प्लस के 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमसे पूछा है उसके अंदर रूट्स बताइए, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर इनके रूट्स हो गए तो x की वैल्यू 2 आ गई, ये माइनस का आएगा, यहाँ पर ये प्लस है तो ये x इज इक्वल टू -2 आएगा, x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर 2 रूट्स हो गए, इसके 2 रूट्स हो गए। यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं 2 रूट्स आर 5 एंड -2, ये इसके आंसर हो जाएंगे। इसी तरह से देखो अब ये दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है। 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। तो इसके जो कोफिशिएंट है 2 है, एक्स स्क्वायर का 2 की मल्टीप्लाई हम 6 में करें तो 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 आ गया। अब कोई दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आता हो और माइनस करके, इसके पहले कुछ नहीं लिखा था यहाँ पर, एक्स के पहले तो 1 लिखा माना जाता है, तो माइनस करके उनको 1 आता हो। तो किन्हीं दो संख्या को आपस में माइनस करके 1 तब आ सकता है जब संख्या 1 से बड़ी होगी, यानी जैसे कि 2 में से 1 माइनस करें तब 1 आएगा, 3 में से 2 माइनस करें तब 1 आएगा, 4 में से 3 माइनस करें तब 1 आएगा, और 5 में से 4 माइनस करें तब 1 आएगा। अब आप देखें इसके अंदर वो नंबर आ जाता है। तो 4 को 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 3 था 12 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 2 6 है। तो हमें कितना लाना था, 12 लाना था। तो 4 3 12, यानी 4 और 3, तो ये वाला नंबर है 4 और 3। बड़े नंबर को पहले लिखें, बड़े नंबर को पहले लिखेंगे, ये है 4x लिखेंगे, और जो छोटा नंबर है वो 3 है उसको बाद में लिखेंगे। तो ये माइनस का 3
एक्स माइनस के 6 इक्वल टू 0। माइनस वाले रूल के अंदर पहले वाला जो नंबर है बड़ा वो उसी साइन का है और दूसरे वाला उल्टा, यानी उसके अपोजिट साइन। ये प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस का साइन लगाएं, क्योंकि ये प्लस का 4x और माइनस का 3x है ना, सोल्व करेंगे तभी वो प्लस का 1x आएगा। ऐसे यहाँ पर है ये माइनस के 5x है और प्लस के 2x, जब इनको सोल्व करेंगे तो माइनस के 3x आएगा। तो यहाँ पर ये 4 टर्म हो गई। तो अब इनमें से पहले इनके पेयर बना लेंगे, इनसे कॉमन लेंगे। पहले वाले से 2x कॉमन है तो यहाँ पर x और 2 टू द 4 आ गया। यहाँ से 3 कॉमन है तो इनसे 3 कॉमन हो गया तो ये आ जाएगा x और 3 टू द 6। यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है तो ये वाला साइन जो है वो चेंज करके लिखा जाता है, ये प्लस आएगा तो ये जाएगा 3 टू द 6 एज इक्वल टू 0। अब देखें ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे, इन दोनों ब्रैकेट से एक ब्रैकेट लिखा है और जो हमने पहले कॉमन लिया था वो, और दूसरे ब्रैकेट से जो पहले कॉमन लिया था वो, दोनों को एक ब्रैकेट के साथ ब्रैकेट में इस तरह से लिख लेंगे। अब ये x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो मल्टीपल 0 आता है तो अब लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू माइनस के 2 आएगा और ये x इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 रूट्स हो गए इसके, तो 2 रूट्स हो गए, 2 रूट्स आर -2 एंड -2 एंड 3/2। ये सेकेंड वाला हो गया। अब देखें थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है इसके अंदर √2 x स्क्वायर, √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट में करेंगे, यानी √2 की मल्टीप्लाई हम 5√2 में करें तो 2 √2 के √2 में 2 आ गया और 2 से 5 को मल्टीप्लाई करिए तो 10 आ गया। अब कोई दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आए और उनको प्लस करके 7 आए, तो अब प्लस करके 7 आना चाहिए, प्लस करके 7 आना चाहिए तो एक नंबर जो होगा वो, जो नंबर होंगे वो इससे 7 से कम ही होंगे। कैसे? जैसे कि मानो 6 + 1 करें तब वो 7 आ सकता है, और 5 + 2 करें तब वो 7 आ सकता है। इस तरह से हम इनको यहाँ पर 4 + 3 तब वो 7 आ सकता है। इधर से अब की बार ये कम होंगे और ये बढ़ते ही जाएंगे, 1 2 3 इस तरह से आएंगे, जैसे ये 1 2 3 इसमें थे ऐसी तरह से ये बढ़ते जाते हैं। और प्लस वाले रूल के अंदर ये वाले 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, ये कम होते हैं। तो हमारे पास में अब नंबर देखें जो मल्टीप्लाई करके जो आता है 5 टू द 10, तो ये 5 और 2 है, तो हम 7 को हम ब्रेक करेंगे 5 और 2 में, तो ये आएगा √2 x स्क्वायर, √2 x स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब पेयर बन गए इनके। अब इस पेयर में से पहले वाले पेयर में से कॉमन लेंगे, तो हम देखिए पहले वाले पेयर से इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, x कॉमन है, जो क्वोशिएंट नंबर है उनमें कॉमन नहीं है, x कॉमन है, तो यहाँ पर ये √2x आ गया और यहाँ पर ये 5 आ गया, x कॉमन आ जाएगा। इन दोनों से हम देखें ये 2x है, यहाँ पर 5√2 है, तो ये 2 यहाँ पर जो लिखा है ये 2x, तो इसको √2 × √2 लिख सकते हैं, तो उससे फिर √2 कॉमन आ जाएगा और √2 कॉमन आकर के यहाँ पर √2 बचेगा और x आएगा, और यहाँ से √2 कॉमन आ गया तो यहाँ से फिर 5 आएगा इज इक्वल टू 0। अब आप देखें ये दो ब्रैकेट बन जाएंगे, √2x प्लस में 5 और दूसरे ब्रैकेट के अंदर x प्लस में √2 इज इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे √2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस में √2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू -5/√2, इस तरह से आ जाएगा। इसको 5 को आगे ले जाके माइनस हो जाएगा और अपॉन में ही आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू -√2, इस तरह से आ जाएगा। इसलिए दो आंसर इसके हो गए हैं। तो 2 रूट्स जो हो गए इसके आगे, 2 रूट्स आर
2 रूट्स आर माइनस 5/√2 एंड माइनस √2, 5√2, 5/√2, 5/√2 और माइनस √2, ये दो आंसर इसके आ गए। अब देखें अगले वाला है जो है इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट है 2x² प्लस x और 2x² माइनस x और प्लस 1/8 इजिकल टू 0, ये लिखा है। अब देखो यहाँ पर ये जो है इसमें ये फ्रैक्शन में है, तो जो फ्रैक्शन में है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये फ्रैक्शन से हट जाएगा। तो इन सबको 8 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 से मल्टीप्लाई करने पर जब आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो ये 8⁻16 आएगा। इसको हम पूरे को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो ये यहाँ पर 8⁻16 x² आया, ये माइनस का 8x आया, और यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, ये 1 इजिकल टू 0। और देखा इसके फैक्टर करने के लिए 16 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 16 × 1 इजिकल टू 16 आ गया। कोई दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 16 आता हो और प्लस करके उनको 8 आता हो, तो प्लस करके 8 आएगा, तो एक नंबर पहले 7 से 8 से कम लें, यानी 7 प्लस में 1 8 आ सकता है, और 6 प्लस में 2 8 आ सकता है, और फिर 5 प्लस में 3 8 आता है। इस तरह से इसको करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करके उनको आना चाहिए 16। तो अब हम देखें 7 और 1 8 हो गए, 6 और 2 ये 8 हो गए, 5 और 3 ये 8 हो गए, फिर 4 पर 4 8 हो गए। अब यहाँ पर ये देखें हम 4 और 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16 आता है, और प्लस करके इनको 8 आता है, तो ये दो नंबर है 4 और 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 16x² माइनस 4x लिखेंगे, और दूसरे वाला भी माइनस के 4x लिखेंगे, और प्लस 1 इजिकल टू 0। अब माइनस 4x क्यों लिखेंगे, क्योंकि उनको प्लस करके आना चाहिए 8, तो माइनस का 4 और माइनस का 4 वो तब माइनस के 8 होते हैं। प्लस वाले रूल के अंदर दोनों सेम साइन के होते हैं, बड़ा और छोटा हो या इक्वल हो, वो दोनों सेम साइन के होते हैं। जैसे यहाँ पर भी दे, ये प्लस वाले रूल के अंदर दोनों सेम साइन के थे, माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 8 आएगा। अब पहले वाले पेयर से कॉमन 4x है, तो इससे 4x ये 4x आया, और ये 1 आ गया, इससे 1 कॉमन है इसका, तो ये 4x और 4x माइनस का 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस कॉमन है, ये वाला साइन चेंज करके लिखा जाएगा। अब ये दो ब्रैकेट बन गए, 4x माइनस के 1, दूसरा है 4x माइनस के 1 इजिकल टू 0। अब हम लिखेंगे 4x माइनस 1 इजिकल टू 0 और 4x माइनस 1 इजिकल टू 0, यानी x इजिकल टू आएगा यहाँ पर 1/4, और x इजिकल टू ये भी आ गया 1/4, ये भी 1/4 आया। तो अब हम इनके आंसर लिख देंगे, 2 रूट्स आर 1/4 एंड 1/4 आ गए। अब इसका फिफ्थ पार्ट है 100x² माइनस 20x और प्लस 1 इजिकल टू 0। अब इनके करने के लिए 100 की मल्टीप्लाई 1 में लगाएं, 100 × 1 इजिकल टू 100 आ गया। कोई दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके 100 आता हो और प्लस करके उनको 20 आता हो। तो वैसे हम देखें तो 10 में 10 को प्लस करेंगे तो 10 में 10 को प्लस करेंगे तो 20 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 100x² माइनस के 10x प्लस के 1 इजिकल टू 0। हालांकि ये होल स्क्वायर वाले हैं, ये भी होल स्क्वायर बन जाता है, ये भी होल स्क्वायर बन जाता है, इनको होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी फैक्टर कर सकते हैं, और भी तरीके हैं उनको इनके फैक्टर कर सकते हैं। अगर अब यहाँ पर एक ही रूल से करें हैं इनको मल्टीप्लाई करके, जो ये मेथड है जो पहले किए हैं उसी रूल से हमने इसको किया है। तो आप देखें पहले पेयर से इसमें 10x कॉमन है, तो ये 10x आ जाएगा माइनस के 1, और माइनस 1 कॉमन इससे, ये 10x माइनस के 1 इजिकल टू 0। अब ये 10x माइनस 1 और दूसरे में भी ये 10x
-1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब हम लिखेंगे इसको tan x इज इक्वल टू 1 और tan x इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1/10 और यहाँ पर भी आ गया x इज इक्वल टू 1/10। तो यहाँ पर 2 रूट्स हो गए, 2 रूट्स आर 1/10 एंड 1/10, ये इसके आंसर आ गए। जिनके सेम रूट्स आते हैं उनका होल स्क्वायर बन जाता है। तो अब यहाँ पर ये फैक्टर से इसी रूल से ही किया है।